हाँ चलिए ध्यान दीजिए, जैसा कि देख रहे हैं आज हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति, ठीक। तो जिसमें से जो बेसिक फार्मूला है जहाँ से त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है, ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात लिखा गया है यहाँ से शुरुआत होगा, जो जिसमें से कम बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 बहुविकल्पीय प्रश्न एकदम आएगा, ठीक है। और लगेगा कब, जब ये सारा फार्मूला आपके दिमाग में होगा जो यहाँ लिखा गया है 6 त्रिकोणमिति अनुपात। और यहीं से माने चलिए साइन बराबर अगर कहीं हमको यूज करना है तो साइन बराबर हम लिखेंगे 1 कोसेक थीटा, ठीक है। जो अनुपात में होता है यहाँ, जो ये भी आपको दिमाग में रहना चाहिए, इसको बोलते हैं साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्लियर। उसके बाद देख रहे हैं कास थीटा बराबर होता है, कास थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। अगर कास के जगह पे कहीं हमको यूज करना है, कास के जगह पे लिखेंगे 1/सेक लिखेंगे, ठीक है। और उसके बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। टेन बराबर 2 चीज़ होता है, टेन बराबर पहला होता है साइन बटे कास होता है, और दूसरा भी होता है 1/काट भी होता है। मतलब अगर साइन कास में अगर यूज करना है टेन के जगह पे तो हम लिखेंगे साइन बटे कास, काट के रूप में यूज करना है तो लिखेंगे 1/काट। और अनुपात में होता है लंब बटे होता है आधार, ठीक है। ये 3 का उल्टा ये 3 नीचे होता है, चौथा पांचवा छठवां। मतलब साइन का अपोजिट जो होता है कोसेक होता है, और कास का अपोजिट जो होता है वो सेक होता है, और टेन का जो अपोजिट होता है वो होता है काट। मतलब अगर इन तीनों को अगर आप दिलो दिमाग बैठा लीजिए तो ये तीनों अपने मन से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कोसेक बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक बराबर होता है 1/साइन, ठीक है। और उसी का देखिए उल्टा लिखा गया, यहाँ लिखा गया लंब बटे कर्ण, तो कोसेक बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब, ठीक है। फिर सेक बराबर होता है 1/कास, अगर सेक की जगह पे कहीं हमको यूज करना है कास के रूप में तो हम लिखेंगे 1/कास, ठीक है। और ये होता है लंब बटे क्या, आधार होता है। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए काट बराबर भी 2 चीज़ होता है, जैसे यहाँ टेन बराबर साइन बटे कास लिखे हैं, उसी तरह काट बराबर क्या होता है, कास थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अनुपात में क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इधर वाला जो लिखा गया है लंब बटे कर्ण चाहे आधार बटे कर्ण चाहे लंब बटे आधार, इससे कम से कम 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। अब देखिए किस प्रकार प्रश्न आएगा, यहाँ लिख रहे हैं प्रश्न। और 60 फार्म में याद करने के लिए एक और तरीका है जिसको हम लिखते हैं लाल बटे कक्का। इस 60 फार्म में याद करने का है तरीका। तो अगर साइन के बराबर लिखना है तो साइन बराबर क्या लिखोगे, यल बोले तो लंब और के बोले तो कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। आप मतलब पहले इन तीनों को जो है पहला दूसरा तीसरा है इसको लिखने के लिए ऊपर से चलोगे। मतलब साइन को लिखना है तो लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर लिखना है तो क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन बराबर लिखना है तो लंब बटे आधार, इन तीनों को ऊपर से चलोगे, ठीक है, 10 तक। अब नीचे वाला जो लिखा गया है चौथा पांचवा छठवां, नीचे से चलोगे। अगर इसे मान लो कोसेक बराबर लिखना है तो कोसेक बराबर लिखोगे कर्ण बटे लंब, बात आई समझ में। फिर अगर क्या बोलते हैं सेक बराबर लिखना है तो क्या लिखोगे, कर्ण बटे आधार, आ रहा समझ में। तो ये आप इससे पेपर में चीटिंग भी कर सकते हैं, कहीं हाथ पे लिख के ले जा सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप देखो ध्यान से, प्रश्न बहुत आसान आता है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन आता है। प्रश्न यहाँ लिख रहे हैं, दिया है यदि साइन थीटा या साइन ए बराबर भी लिख लीजिए, साइन ए बराबर मान लीजिए लिख लीजिए 3/4 हो तो कास ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए कैसे मान निकालेंगे। इस टाइप का प्रश्न रहेगा, मतलब 4 बहुविकल्पी रहेगा, बहुविकल्पी अभी नहीं लिखा जा रहा है, अभी लिख के बताया जाएगा। तो ध्यान सुनो क्या करोगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो यहाँ कोण दिख रहा है थीटा 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 हर जगह, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह थीटा ही मिलेगा आपको। जितने ही अल्फ़ाबेट आज तक आप पढ़े हैं ए से लेकर जेड तक, उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा, ये सारा अनुपात हो सकता है, समझ में आ रहा है। जिस रूप में अनुपात होगा उस रूप में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करोगे,
इस प्रश्न को लगाने के लिए एक त्रिभुज बनाओगे और त्रिभुज जो बनाओगे वो 90 अंश का बनाओगे, ठीक है, क्योंकि यह 90 अंश बन रहा है। एक सीधा परपेंडिकुलर त्रिभुज बनाओगे। अब नामकरण करोगे, नामकरण ऐसा करोगे जो ए होना चाहिए वो यहाँ नहीं होना चाहिए, 90 अंश की जगह पे ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए। देखो किस तरह नामकरण किया जा रहा है। यहाँ नाम लिखोगे ए बी, ए वाला सी, कोई समस्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पे पहला सूत्र लिखा गया है साइन थीटा बराबर, तो इसको थीटा को ए बना सकते हो। बात आई समझ में? साइन ए बराबर, तो साइन ए रहेगा तो यहाँ कोसेक ए हो जाएगा। बात आई समझ में? तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब सबसे बड़ी बात है इस फिगर में लंब और कर्ण को दिखाना है। यहाँ सबसे पहले देखो, यहाँ लिख लेते हैं, लिख लोगे दिया है, देखोगे तो आसानी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। अब देखना बहुत आसानी से मान निकाला जाएगा। साइन ए बराबर हो गया 3/4, ए लिख लोगे क्या? जो हमको मालूम है लंब बटे कर्ण, लंब बटे। अब सबसे बड़ी बात है फिगर में पहचानेगा कौन लंब है कौन कर्ण है। तो ध्यान से देखिए, ए है, ए देगा तो ए से मान दर्शाओगे, बी देगा तो बी से मान दर्शाओगे, सी देगा तो सी से, मतलब जो अनुपात देगा वहीं से मान क्या करोगे? दर्शाओगे, नहीं कि जहाँ से मर्जी तहाँ से दर्शा लोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, कोण के सामने वाला भुजा जहाँ से मान निकाल रहे हो या फिगर में दर्शा रहे हो, उसके सामने वाला भुजा मतलब यह हुआ। बात आई समझ में? इसके सामने वाला भुजा यह हुआ तो यह होगा लंब। क्या होगा? लंब। और हाई वाला जो भुजा है उस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा यह वाला है, ए वाला। तो सबसे बड़ी जो भुजा होता है वो कहलाता है कर्ण। एक कभी नहीं बदलता है, इस बात को आप जान जाइए, गठिया लीजिए कहीं पे। यह हर हमेशा कोई भी फिगर 90 अंश का बनाएंगे तो यह भुजा कब्बो नहीं बदलेगा। यह मान चलिए बपौती है, समझ में आ रहा है? बदलेगा बस लंब और आधार। तो हाई लंब हो गया, हाई कर्ण हो गया, जाहिर सी बात है हाई क्या होगा? आधार होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से अगर मान दर्शा रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब लगाओगे तो ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, इसके सामने वाला भुजा ही लंब हुआ, ठीक। अब ध्यान से सुनो, हाई वाला जो सबसे बड़ी भुजा होगा, तो सबसे बड़ी जो भुजा होगा क्या कहलाएगा? कर्ण। कब्बो नहीं बदलेगा, कैसो मतलब 90 अंश का क्या करोगे? ट्रेंगल बनाओगे तो हाई फिक्स रहेगा, बस बदलाव इसमें और इसमें होगा। बात है समझ में? तो हाई लंब हो गया, हाई कर्ण हो ही गया, हाई नीचे वाला क्या हो गया? आधार। अब उसके बाद ध्यान से सुनो, अगर मान लो यहाँ से तुमको मान दर्शाना है, तो बात है समझ में? यहाँ से मान दर्शाना है तो इसके सामने वाला भुजा भाई हो गया। बात है समझ में? इसके सामने वाला भुजा कौन हुआ? मतलब इस कोण के सामने वाला भुजा हाइयर हुआ, मतलब बी ए। तब यह वाला क्या हो जाएगा? तब लंब हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसके सामने वाला भुजा तब अगर यहाँ से मान को दर्शाना है, जैसे मान लो आ गया साइन सी, ठीक है, अभी मिलेगा जब आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो इसके साइन सी से अगर मान दर्शाना है तो इसके सामने वाला, इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हुआ? मतलब ए बी। अगर उस तरह नाम अगर त्रिभुज का दिया जाए तो यहाँ से अगर निकालोगे तो यह वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बात आई समझ में? तब हाई लंब होगा, तब हाई क्या हो जाएगा? आधार। हाई फिक्स रहेगा। बात आई समझ में? अब देखो प्रश्न को बताया जा रहा है, तो देख रहे हो हमको साइन ए बराबर 3/4, 3 जो है वो लंब है, तो लंब कहाँ है? यहाँ पे। बात आई समझ में? हाई कर्ण है, कर्ण कितना है? 4। यह वाला क्या हो गया? 4। अब देख रहे हो हमें दो भुजा का मान मालूम हो गया, इसका और इसका हमें पता करना है। तो पाइथागोरस फार्मूला लगाओगे, एक परिमेय होता है जो कक्षा 7th में आपको ही पढ़ाया गया है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा जा रहा है, लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है, ध्यान से देखो, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, या लंब भी पहले लिख सकते हैं,
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कभी भी इस वाले चैप्टर में 90 अंश का मतलब त्रिभुज बनाएंगे तो दो भुजा का मान अगर मालूम है, एक भुजा का मान पता करना है तो पाइथागोरस फार्मूला हमेशा लगेगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। आप ध्यान से देखो, कर्ण का नाम ध्यान से देखो, कर्ण का जो नाम है त्रिभुज के अकॉर्डिंग लिखोगे AC। क्या है? AC। तो यहाँ क्या लिखोगे? AC। जो जैसे नाम रहेगा वैसे लिखोगे। आधार, हाँ चलिए ध्यान दीजिए। तो हम बता यह रहे थे कर्ण त्रिभुज में जो नाम है वो क्या है? AC है। ठीक है, अब ध्यान दो, आधार का नाम है AB। क्या है? स्क्वायर प्लस लंब का नाम देख रहे हो BC है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? BC स्क्वायर। अब सब जिसका मान आपको मालूम है वो मान यहाँ पे दर्शा दीजिए। तो देख रहे हो AC का मान तुम्हें क्या मालूम है? 4। तो यहाँ लिखोगे 4 का स्क्वायर बराबर AB का तो तुमको निकालना है, BC का देख रहे हो तुम्हें कितना मालूम है? 3। तो यहाँ लिखोगे 3 का स्क्वायर। अब देखो जगह नहीं, हम ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, और बराबर का क्या हो जाएगा? AB प्लस आया 3 का स्क्वायर क्या हो गया? इस 9 को इधर भेजोगे 16 की ओर, तो देख रहे हो 16 और 9 इधर ही जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, बराबर हुआ इधर AB का स्क्वायर। तो 16 में 9 घटाओगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, और इधर हो जाएगा AB का स्क्वायर। ऐसा ये बात तुम जानते हो प्रक्रिया, जब कोई भी मतलब अगर इधर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है? रूट में, मतलब करड़ी में। तो AB बराबर हो जाएगा करड़ी में 7। इस तरह AB का जो मान निकला वो कितना निकला? तो इसका मान आ गया करड़ी में 7। अब ध्यान से सुनो, हमको मान निकालना किसका? कास का। कास A का मान निकालना है। देख लो फार्मूला लिखवाया गया कास A, बोले तो थीटा की जगह पे A रखोगे तो कास A बराबर क्या लिखोगे? आधार बटे कर्ण। यहाँ लिखोगे क्या? आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। तो कास A, आधार का मान देख रहे हो, आधार हमको कितना मालूम है? करड़ी में 7 है, और कर्ण का कितना है? इस प्रकार से हो गया आंसर। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, दिया गया प्रश्न है यदि साइन A बराबर 3/5 हो तो कास A का मान होगा। चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। फिर उसी तरह ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल बना के मान को दर्शाओगे, मान दर्शाने के बाद एक भुजा का मान फिर निकालोगे। ठीक, देखो कैसे निकाला जा रहा है। त्रिभुज बन गया। अब ऐसा नामकरण करोगे, फिर से रिपीट वही बात। तो यहाँ A 90 अंश कोण की जगह पे A नहीं है, पढ़ना चाहिए, मतलब नामकरण करोगे ABC। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो तो लिखोगे साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हाई वाला कोण के सामने वाला हुआ लंब, लंब की जगह पे रखोगे 3, और कर्ण बोले तो 5 ए होगा। फिर AB का क्या करोगे? तुम मान निकालोगे। फिर पाइथागोरस फार्मूला देखो यहाँ लगाया जा रहा है, या डायरेक्टली लगाना किस प्रकार लगाओगे? ध्यान से देखो, आई तुम्हारा हो जाएगा, यही तुम्हारा कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का नाम जो है वो AC है। ठीक है, चलो लगा लो। मतलब लिखोगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा तुम्हारा AC का स्क्वायर। AC क्या है? कर्ण है। ठीक है, आधार बोले तो AB का स्क्वायर प्लस तुम्हारा BC का स्क्वायर। तो AC का मान तुम्हें देख रहे हो मालूम है 5, इसका स्क्वायर। AB का मान निकालना है, BC का मान तुम्हें मालूम है 3, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर तुम्हारा हो गया 25। AB और 3 का स्क्वायर देख रहे हो होता है 9,
तो 9 उधर से इधर, मतलब इधर से 9 उधर जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा 25 और माइनस का 9 बराबर का हो गया AB स्क्वायर, और घटाएंगे तो देख रहे हो आ गया 16 बराबर का हो गया AB स्क्वायर। और जैसा कि देख रहे हो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में, मतलब AB बराबर हो जाएगा करड़ी में 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 4, ठीक है। इस भुजा का मान हमने निकाला कितना 4। अब ध्यान से सुनो, हमको निकालना कास A का। कास बराबर होता है क्या, आधार बटे कड़, यहाँ लिख लोगे आधार बटे क्या हो जाएगा कड़। तो देख रहे हो आधार तो या तो लंब हुआ, आधार कितना हुआ 4 और कड़ कितना हुआ 5। इस तरह से ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, हो गया।